सो हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ बजट को लेकर। हालांकि इससे पहले बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस बन चुकी हैं, जो भी ये 2025-26 का बजट आया निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कि अब 12 लाख तक कोई भी टैक्स आम आदमी को नहीं देना है। तो इससे बहुत ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं एंड बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं इसके। ये जो बजट आया इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारी ये चीज़ें कवर की हुई है। तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको बेनिफिट और बजट के क्या क्या फ़ायदे आम आदमी को मिल रहे हैं वो जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन गाइस, इस वीडियो का सिर्फ मोटिव ये है कि लोगों को पता चले कि बजट कैसे बनता है। ठीक है, बजट में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसको ध्यान में रख के बजट बनाती है सरकार। और जो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि भाई हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसका कोई बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे कि रोडों पे गड्ढे हैं, बारिश का पानी भर जाता है, पीने का पानी ढंग से नहीं मिलता है, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, या फिर कहते हैं लाइट की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं देश में। जिस हिसाब से हम टैक्स पे कर रहे हैं हमें कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी बेसिकली जनता का ये कहना है कि हम जो इतना टैक्स पे कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। तो इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस कि बजट का जो कॉन्सेप्ट होता है कि बजट में कौन कौन सी चीज़ देखी जाती है, बजट बनाने से पहले कैसे बजट बनाया जाता है, एंड 2025-26 का जो ये बजट अनाउंस किया गया 1 फरवरी को, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रख के इस बजट को अनाउंस किया गया है, यानी कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो बेसिकली बजट जो है वो एस्टिमेट अमाउंट होता है एक्सपेंसेस एंड इनकम का, यानी गवर्नमेंट साल में कितना कमा रही है और कितना खर्च कर रही है उसका एक एस्टिमेट अमाउंट बना के बजट बनाया जाता है। एक्यूरेट नहीं, एस्टिमेट। अब एस्टिमेट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो एस्टिमेट का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई शादी है, ठीक है, आपने खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंतजाम करी, बहुत सारी चीज़ें होटल वगैरह बुक करी, एंड आपने अंदाजन लगाया कि भाई ये सब करने में जो है कम से कम नहीं तो 5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। खाना पीना, मेहमान का आना, कितने मेहमान आ रहे हैं, कितने मेहमान खाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितने होटल चाहिए, कितने रूम्स चाहिए, इन सब चीज़ों का एस्टिमेट आपने अमाउंट लगाया कि 5 लाख रुपए खर्च होंगे। अब ये एक एस्टिमेट अमाउंट है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी 6 लाख रुपए पहुँच जाए, 7 लाख रुपए पहुँच जाए, और हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, 4 लाख या 3.5 लाख में ही कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी अंदाजा लगाती है कि भाई हमारे जो खर्चे इतने हैं, हमारे एक्सपेंसेस इतने हैं और हमारी जो इनकम है वो इतनी है। तो इसी हिसाब से एक एस्टिमेट बजट तैयार किया जाता है जो कि 1 फरवरी को अनाउंस किया गया 2025-26 का। अब बजट में 4 चीजें इंक्लूड है: प्लानिंग, मीटिंग, इकोनॉमिक सर्वे एंड देन बजट प्रेजेंटेशन। सो आपको सिंपल वर्ड यूज किए गए मैंने। प्लानिंग यानी प्लान करना पड़ता है कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। सेकंड चीज़ की मीटिंग की जाती है लोगों से, बड़े बड़े वीआईपीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट जो होते हैं, जो कह सकते हैं कि हमारे देश की जो चीज़ें हैं उन्हें एनालिसिस करते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों पे वर्क करना है, इन सब की मीटिंग्स होती है, तब जाके एक बजट तैयार होता है। अब बात करते हैं गाइस कि बजट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। मेनली बजट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो बजट है वो है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या होता है कि जिसमें गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है और एक्सपेंसेस यानी खर्चे जो होते हैं वो होता है कम, इसे हम बोलते हैं सरप्लस बजट। सेकंड है हमारा बैलेंस बजट। अब इसमें क्या होता है, इनकम बराबर होती है हमारे एक्सपेंसेस के, यानी जितनी सरकार की कमाई है उतने ही उसके खर्चे हैं, तो बराबर हो गई, तो ये हो गया हमारा बैलेंस बजट। और तीसरा है हमारा डिफिसिट बजट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम कम है, यानी सरकार की इनकम कम हो रही है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सिंपल अगर मैं बताऊं तो वो पिक्चर आई थी, आमदनी 58,000 रुपया, आमदनी 58 हो रही है, खर्च 1 रुपये हो रहे हैं। यानी हर मिडिल क्लास फैमिली की एक ही प्रॉब्लम है कि भाई पैसे तो इतने ही आ रहे हैं, खर्चे हर जगह ज़्यादा हो रहे हैं, हॉस्पिटल के बिल्स आ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, फैमिली मेंबर में बीमार हो जा रहे हैं, राशन के खर्चे, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा है। तो गाइस इसे हम बोल सकते हैं डिफिसिट बजट। गाइस जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इनकम और एक्सपेंसेस ये 2 चीज़ मेन है। इनकम जो है कि गवर्नमेंट कितना साल में कमा रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। और उसके बाद थर्ड चीज़ है प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी यानी कौन कौन सी चीज़ें प्रायोरिटीज पे रख रही है गवर्नमेंट कि हाँ इन चीज़ों पे तो काम करना ही करना है, इन चीज़ों को तो इम्प्रूव करना ही करना है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इनकम से कि गवर्नमेंट जो है पैसा कमाती कहाँ से, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है। पहला तो टैक्स हो गया, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई टैक्स से ही पैसा कमाते हैं। बिल्कुल सही बात है, टैक्स से ही पैसा कमाते हैं। पहला होता है इनकम टैक्स, यानी जो भी सैलरीड पर्सन है, जो भी एम्प्लॉय है, जितना भी इनकम आ रहा है, जो भी कमा रहे हैं, ठीक है, उनके इनकम से टैक्स लिया जाता है, यानी कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स। जैसे कि अभी तो 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, इससे पहले 7 लाख कर दिया था न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। उसके बाद ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख है, ठीक है।
तो अब ये नया स्कीम आ रही है कि अब 12 लाख तक ये कर दिया गया, 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना आपकी इनकम में से। अगर आप साल में 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो पहला तो यहीं से आता है इनकम गवर्नमेंट का, वो है इनकम टैक्स, ठीक है। सेकंड है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स होता है कि कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज जो रन होती है, जो चल रही है, बहुत सारी कंपनीज, उनका जो प्रॉफिट है यानी एक्सपेंसेस वगैरह उनके हटा दे, अगर जो भी वो एक्सपेंसेस लगा रहे हैं यानी कंपनी के मेंटेनेंस के लिए, जैसे कि फर्नीचर्स हो गए, टेबल हो गए, कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, मैनेजमेंट हो गया, स्टाफ की सैलरीज हो गई, बिजली का बिल हो गया, ये सारी चीज़ें हटाकर जो भी प्रॉफिट बचता है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है, जो गवर्नमेंट लेती है। एंड थर्ड चीज़ है जीएसटी। जीएसटी का मतलब यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी आप कोई माल खरीद रहे हैं, कोई माल बेच रहे हैं, उसमें आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड सर्विस यानी अगर आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो बेसिकली अगर इसमें सिंपल समझाऊं जीएसटी को, मान लेते हैं बिस्किट की बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई कंपनी बिस्किट बना रही है एंड उसका प्राइस रख रही है 18 रुपये। 18 रुपये में उस बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और कंपनी को प्रॉफिट भी आ रहा है उस 18 रुपये में। लेकिन वही बिस्किट आपको मार्केट में जब आप खरीदने जाते हैं तो वो 20 रुपये की मिलती है। अब 2 रुपये क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि 2 रुपये जो है कंपनी आपसे जीएसटी लेती है ताकि वो गवर्नमेंट को सबमिट कर सके वो, यानी इनडायरेक्टली हम लोग जीएसटी पे करते हैं सामान गुड्स के थ्रू या सर्विसेज के थ्रू टू द गवर्नमेंट। तो इन 3 तरीकों से मेनली जो है इनकम होती है गवर्नमेंट की। एंड सेकंड इनकम सोर्स जो होता है इसका, वो होता है गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज होती हैं, LIC है, ONGC है एंड बहुत सारी अदर भी कंपनीज हैं गवर्नमेंट की। इन कंपनीज का कुछ प्रॉफिट जो होता है डिविडेंड के तौर पर गवर्नमेंट को जाता है, जिससे वहां से भी थोड़ी बहुत इनकम गवर्नमेंट की होती है। सो ये 2 सोर्सेज हैं गवर्नमेंट की कमाई के, ठीक। सो ये हो गया इनकम। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, यानी गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, आजकल बहुत सारे रेलवे में जो होते हैं ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेन पटरी से होकर जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। तो इन सब चीज़ों की रिपेयरिंग सर्विस कराने में भी पैसा जाता है, रेलवे ट्रैक्स बनाने में, एयरपोर्ट हो गए, स्कूल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जेब से पैसे जाते हैं, हमारी जेब से टैक्स हम लोग भरते हैं और इसलिए भरते हैं ताकि हमें वो चीज़ सुविधा मिल सके। बट बहुत सारी ऐसी जगह है कि भाई हमें सुविधा नहीं मिलती, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमें स्कूलों में बेंचेस नहीं मिलते, सरकारी स्कूलों में बहुत सारे टीचर ऐसे आते हैं जो बस टाइम पास करके चल जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत अभी आप देख ही रहे हैं क्या चीज़ें होती है, VIP ट्रीटमेंट अलग दी जाती है सरकारी हॉस्पिटल में, और आम आदमी जब जाता है तो उनसे ढंग से जो गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं वो बात भी नहीं करते। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि अगर मैं करप्शन को लेकर बात करूं तो करप्शन में हॉस्पिटल में क्या होता है कि अभी रिसेंटली मैं हॉस्पिटल गया था, किसी चीज़ मेरे कोई रिलेटिव्स थे उनके लिए गया था मैं, तो नंबर लगाना पड़ता है हमें सरकारी हॉस्पिटल में जाके OPD में। तो OPD में मुझे जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था डॉक्टर, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्हें नंबर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने किसी के अप्रोच के थ्रू, यानी किसी जो वहाँ पे जानकार हैं उस हॉस्पिटल में, जो टच में हैं, उनसे अपॉइंटमेंट निकलवा लिया, कुछ पैसे देकर, 500-1000 रुपये देकर अपॉइंटमेंट ले लिया। लेकिन ऐसे जो लोग लाइन में लगे हैं, मिडिल क्लास पर्सन, उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, यानी हर जगह घूस चल रहा है। सो ये बात हो गई 2 पॉइंट्स की, पहला है इनकम गवर्नमेंट की और दूसरा है एक्सपेंसेस। अब तीसरा है कि 2025-26 में जो चीज़ प्रायोरिटाइज की गई है वो क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ प्रायोरिटाइज में रखा गया है। पहला है पीपल, सेकेंड है हमारा इकोनॉमी और थर्ड है हमारा इनोवेशन। तीनों बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, तीनों आप आसानी से समझ होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट फिर भी इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। पीपल यानी बहुत सारे, यहाँ पे जो पॉइंट एक नोट करने वाला पॉइंट है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी तरफ, क्योंकि 1.7 करोड़ फार्मर्स के लिए यहाँ पे सोचा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी क्रॉप स्टोरेज और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह दी गई है किसानों को। एंड इसमें एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी कि मखाने का जो बिजनेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी बिहार में मखाने का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो इसमें और ज़्यादा फोकस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि मखाने का जो उत्पादन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसमें एक और चीज़ फोकस की गई है गाइस कि जो गवर्नमेंट है वो न्यूक्लियर पावर की तरफ भी ध्यान दे रही है, यानी अभी क्या हो रहा है 3% एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें आती है, बट इसे और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी का 3% है वो 15-20% तक अगर जाती है तो हमें ग्रोथ वाले स्टेज में आ जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट का ऐसा होता है कि क्लाइमेट की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है, क्लाइमेट की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एनर्जी का सोर्स जो है वो हमारा क्लाइमेट है, ठीक है, और क्लाइमेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। परमानेंट एनर्जी के लिए एक सोर्स बनाने के लिए हमें न्यूक्लियर पावर सप्लाई चाहिए, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है।
एंड MSME जो है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें सोची जा रही हैं। इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना कि कंपनी हम स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारे जो फंड्स चाहिए होते हैं उसे भी इंक्रीज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे एक्यूरेट अमाउंट याद नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट जो है वो एक लिमिट जो है वो बढ़ाई गई है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि मैंने आपको 3 टाइप के बजट बताए थे, सरप्लस बजट बताया था, बैलेंस बजट बताया था और डिफिसिट बजट बताया था। बाकी दो तो ठीक है, लास्ट वाला जो डिफिसिट बजट है उसमें क्या है कि जब आपकी इनकम उतनी नहीं है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी। सबसे मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आप मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम 100 रुपये है और टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो 60 रुपये आ रहा है, तो बाकी के 40 रुपये जो है वो कहाँ से ला रही है गवर्नमेंट। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा हमारा आने वाला फ्यूचर कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हम कैसी, हमारी इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। तो मैं बता दूंगा, इस 40 रुपये जो गवर्नमेंट ला रही है वो ला रही है बोरो करके, यानी उधार लेकर। अब ये उधार इसलिए लिया जाता है क्योंकि देखा जाए अकॉर्डिंग टू, मैंने जितना सर्च किया है, मैंने जितना रिसर्च किया है, 6.68% जो पर्सन है, यानी अपनी पॉपुलेशन जो इंडिया के 140 करोड़ में से मात्र 6.68% लोग ही, यानी 7% आप मान लो, लोग ही डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि मात्र 6.68% लोगों की ही सैलरी 5 लाख या 7 लाख से ऊपर है जो कि डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं इनकम के थ्रू। लेकिन क्या ये चीज़ पॉसिबल है? खुद सोचो, 140 करोड़ का देश है, 6.68 यानी 7% भी अगर मान के रखो आप, 7% लोग से ही 5 लाख से ऊपर इनकम कर रहे हैं, बाकी के नहीं कर रहे, डेफिनेटली कर रहे हैं। बट इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं मैं, सबको पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। 7% लोग आप मान के चलो कि डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट को, जिससे इनकम करती है गवर्नमेंट, वही चीज़ एक्सपेंस करती है, वही चीज़ अपने इसमें एग्रीकल्चर में या फिर आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में, इंडिया के डेवलपमेंट में ये चीज़ यूज़ होती है। तो इस तरीके से जो है हमारी गवर्नमेंट अभी कर्जे में है और पहले भी कर्जे में थी एंड अभी भी कर्जे में है। कितना कर्जा वो आप सर्च करके देख लीजिएगा। अब भाई सीधी सी बात है कि डेट है तो उसे चुकाना तो पड़ेगा। हम अगर लोन लेते हैं बैंक से तो हमें लोन तो देना पड़ेगा। तो उसी तरह सरकार का भी हिसाब किताब है कि उन्होंने अगर पैसे उधार लिए तो उन्हें पे तो करना ही है। अब पे कैसे करेंगे? उनकी जेब से में पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स से आ रहा है। टैक्स लोग दे ही नहीं पा रहे हैं या टैक्स लोग देना नहीं चाहते क्योंकि लोगों को लगता है कि टैक्स से बेनिफिट उन्हें मिल नहीं रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, अगर हम लोग अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अगर ठीक तरीके से नहीं निभाएंगे तो हमारी जो कंट्री है वो आगे नहीं जा पाएगी, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। सिंपल सा मीनिंग इसका ये है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई हम टैक्स क्यों दें, हम टैक्स क्यों पे करें जब हमें बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। बात सही भी है। गवर्नमेंट स्कूल की हालत देख लो, मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले ही मेंशन करी। हॉस्पिटल देख लो आप, कोई ठीक से बात भी नहीं करता। अगर हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं कुछ काम करवाने के लिए, तो कोई भगाता है उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, यहाँ से ये लेके आओ, वहाँ से ये लेके आओ। ठीक से किसी का भी बिहेवियर नहीं होता है और साथ में बहुत सारी चीज़ें अंदर की भी चलती हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ करप्शन की। जो हमारा जो पैसा होता है वो बहुत जगह मिसयूज भी होता है, जिसकी वजह से हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए लोगों की भी नाराजगी रहती है कि भाई हम क्यों टैक्स पे करें अगर हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता। पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा ढंग से, अगर साफ पानी नहीं मिल पा रहा तो क्यों हम पे करें। तो लोगों का कहना भी इसमें ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है गाइस कि जैसे कि हम 5 लाख रुपए पहले टैक्स था कि 5 लाख था, आपको कुछ नहीं देना, फिर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 7 लाख हुआ, अब 12 लाख हो गया। तो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट है वो कर्जे में चल रही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में जाके देख सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर कितना डेट है। जब 5 लाख रुपए थ्रेशोल्ड लिमिट था तब भी कर्ज में था, जब 7 लाख हुआ तब भी कर्ज में है, और अब तो 12 लाख कर दिया, यानी 12 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं पे करेगा। आम आदमी के लिए तो छूट हो गई कि 12 लाख तक भाई अब टैक्स ही पे नहीं करना है। तो जब पहले हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा था 5 लाख 7 लाख में, अब तो 12 लाख हो गया है। आम आदमी को छूट मिल रही है इसमें कि वो अपना पैसा बचा रहा है, लेकिन हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है वो कैसे होगी। जैसे कि ये सारी चीज़ें अभी मेंशन करी मैंने कि इसमें एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, यानी उन्हें पैसा दिया जाएगा, बेसिकली उनके लिए सोचा जाएगा। क्रॉप स्टोरेज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, MSME हो गया, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को जो है फंड्स के लिए जो है लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से। उसके बाद बहुत सारी डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे? कर्ज ही लेकर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग टैक्स ही पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? उधार ही लेगी। एंड इसमें एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उधार कोई चीज़ लेते हो तो उसे आपको चुकाना ही पड़ेगा। भले यहाँ 2 ही तरीके हैं कर्ज चुकाने के। पहला है करप्शन खत्म करना। करप्शन अगर खत्म हो गया
तो काफ़ी हद तक जो है अपनी इकोनॉमी जो है वो सुधर जाएगी। ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी देश में। सेकंड चीज़ है कि अगर टैक्स पेयर ईमानदारी से अपना टैक्स पे करें सो इससे भी इंडिया की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन उस पैसे का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, जो टैक्स पेयर का पैसा है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट को ध्यान रखना है। सो अब आप डिसाइड करिए, जो ये 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया गया है, क्या ये बेनिफिशियल है आने वाले टाइम पे भी? क्या इससे लग रहा है कि आपको फ़ायदा होगा आने वाले टाइम पे? जो भी लगता है, जो भी आपके डिसीजन होते हैं, जो भी आपको आपके कमेंट्स हैं, आपके थॉट्स हैं, वो शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। सो कमेंट करना ना भूलें गाइस। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।